नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन के न्यूज़ रूम से लाइव। और आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं बिहार की बड़ी खबरें क्या क्या हैं। उन तमाम खबरों पे हम बात करेंगे, आपसे जानेंगे कि उन खबरों का क्या असर बिहार और देश की राजनीति पर होगा, खबरें किस तरह की हैं, तो उन तमाम चीज़ों पर हम आपको आज रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम आते हैं उस बड़ी खबर से जिसने आज बिहार के साथ साथ देश में भी सुर्खियां बटोरी। दरअसल जीतन राम मांझी की पार्टी के जो संस्थापक सदस्य रहे बिसिन पटेल, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। किन वजहों से इस्तीफा हुआ, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ अमरजीत जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार के स्तर पर किस तरह का असर होगा। सर, अचानक से बिसिन पटेल मांझी जी ने जब बगावत की नीतीश कुमार से, उसके बाद जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उस समय से उनके साथ नजर आए। आज की बात करें तो जैसे उन्होंने अलग होने का ऐलान किया, तो क्या असर पड़ेगा इसका और आने वाले दिनों में किस तरह का स्टैंड वो ले सकते हैं? देखिए रोहित, ये सब जो सीटों का जो मामला चल रहा है महागठबंधन में, उससे जोड़कर हमें देखना पड़ेगा। बिसिन पटेल कई बार बयान दे चुके हैं कि वो सड़क पे हैं। वो चाहते थे कि हम मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरह उन्होंने आज इस्तीफा दिया है और जीतन राम मांझी जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर हमला बोला है, इससे साफ जाहिर है कि महागठबंधन में सीटों का मामला उलझता जा रहा है। तमाम नेता दल उसमें ज़्यादा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, कांग्रेस है, आरजेडी है, तेजस्वी बहुजन समाज पार्टी को भी उसमें लेना चाहते हैं, लेफ्ट को भी उसमें एकोमोडेट करना है। लेकिन दो बार लालू प्रसाद यादव से जीतन राम मांझी बात कर चुके। एक बार उनके बेटे जो विधान पार्षद है संतोष सुमन, उन्होंने भी मुलाकात किया। लेकिन लगता है कि मामला जम नहीं रहा है। बिसिन पटेल की हड़बड़ाहट दिखाती है आज का इस्तीफा, चूंकि जिस इशू पे उन्होंने इस्तीफा दिया है, दानिश इजमान जो प्रवक्ता है उस इशू पे, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि बिसिन पटेल चाह रहे हैं कि किसी न किसी बहाने उनको लोकसभा चुनाव में एक टिकट मिले। और बिहार की जो राजनीति है रोहित, तो उसमें साफ है कि आपको दोनों में से एक साइड रहना पड़ेगा, या तो आप एनडीए के साथ या यूपीए के साथ, तभी आप लड़ाई में रह पाएंगे। तो बिसिन पटेल अपना भविष्य देख रहे हैं और जिस तरह के खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो आरजेडी ज्वाइन करेंगे अगर उनको टिकट का गारंटी मिलती है तो। लेकिन आरजेडी में भी दावेदार बहुत ज़्यादा है मुंगेर सीट के लिए भी, और अनंत सिंह भी लगातार दावा ठोक रहे हैं कांग्रेस की ओर से। तो उनका राह मुश्किल दिख रहा था, और खास करके जिस तरह से कांग्रेस की रैली के लिए अनंत सिंह ने ताकत झोंकी, तो करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि अगर वो सीट यूपीए में गई तो कांग्रेस के पास जाएगी और अनंत सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इसी हड़बड़ाहट में बिसिन पटेल ने इस्तीफा दिया है। जहां तक बात आप कह रहे हैं हम की, तो देखिए हम में जो स्थितियां हैं, कई दावेदार हैं वहाँ। महाचंद्र सिंह हैं, वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, अजीत कुमार लड़ना चाहते हैं। जीतन राम मांझी के लिए पहले से कहा जा रहा है कि गया सीट पर उनको आश्वासन मिला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप हम पार्टी में बनता नहीं है लोकसभा चुनाव के लिए। वो इस महागठबंधन के साथ रहें या फिर एनडीए के साथ रहें, तो एक सीट से ज़्यादा जिस पे खुद जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे गया से, उसके अलावा कुछ ज़्यादा स्कोप बनता नहीं है। लेकिन चूंकि चुनाव का दौर है, चुनावी माहौल है, तो कहीं ना कहीं सुर्खियाँ बटोरेगी तमाम ये खबरें। कोई नेता जाएगा वो भी सुर्खियाँ बटोरेगी, कोई आएगा ये भी बटोरेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी अपने पार्टी को कैसे संभालते हैं, क्योंकि इसका एक मैसेज कार्यकर्ता के बीच अच्छा नहीं जाता। जब आप एक रीजनल पार्टी हैं, छोटी पार्टी हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं बिसिन पटेल, लंबे समय तक बिहार में मंत्री रहे हैं, एक लंबा तजुर्बा है राजनीति का उनका, वो अगर साथ छोड़ के जाते हैं इस मुहाने पे, तो उसका असर पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल अब मांझी की अब मैप पे आ गई है फिलहाल, क्योंकि बिसिन पटेल तो बड़े चेहरे थे पार्टी के, तो मांझी के लिए तो मुश्किल सफर अब होगा आगे। और देखिए रोहित, ये जो छोटी पार्टियां होती है ये व्यक्ति विशेष पर आधारित होती है। हम का कोई अस्तित्व जीतन राम मांझी के अलावे नहीं है, चाहे वो बिसिन पटेल हो, चाहे इससे पहले अनंत सिंह चले गए, कई नेता चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ये जो पार्टियां होती हैं उनका जो वोट बैंक होता है, कैडर बेस होता है, वो व्यक्ति विशेष का होता है। जीतन राम मांझी को इस बात का पता है, इसी तक अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बताया जा रहा है कि पटना से बाहर हैं, फिर भी वो प्रतिक्रिया दे सकते थे। लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, कहा यहाँ तक जा रहा है कि उनकी बात एक बार फिर से एनडीए में हो रही है। और एनडीए अगर यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनके जो बेटे विधान पार्षद है संतोष सुमन, उसको अगर बिहार सरकार में मंत्री बनाने का अगर वादा कर देती है बीजेपी या नीतीश कुमार, तो फिर से एनडीए के पाले में आ सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कहाँ तक इसका असर पड़ता है। लेकिन राजनीति इस पर चलती रहेगी और आने वाले दिनों में आपके और ऐसे लोग या पार्टियां मिलेगी जो इधर से उधर जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से महाभारत है सीटों को लेकर महागठबंधन में खास करके, उसमें सभी की आकांक्षाओं की संतुष्टि संभव नहीं है। तो ऐसे कई कदम देखने को हमें मिलेंगे। तो बिल्कुल महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर के महाभारत है। शायद यही वजह है कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसमें टूट हुई है। जो संस्थापक सदस्य रहे उन्होंने पार्टी से एक तरीके से इस्तीफा दिया है। दूसरी बड़ी खबर जो बिहार
बिहार से है वो आज ये है कि बिहार में सेंट्रल हॉल, यानी कि जो संसद में सेंट्रल हॉल होता है उसी की तर्ज पर बिहार विधानसभा और परिषद के लिए सेंट्रल हॉल बनाया गया है। क्या कुछ खासियत है और पूरा कार्यक्रम किस तरीके से हुआ और किसका किसका साथ मिला और कौन नहीं आया, इस पर बात करने के लिए विवेकानंद हमारे साथ में हैं। सेंट्रल हॉल पहले बताइए दर्शकों को कि बना किस तरह का है, क्या बिल्कुल संसद जैसा है? बिल्कुल सर, देश में संसद के अलावा और दूसरा कोई ऐसा भवन नहीं जो सेंट्रल हॉल की तरह दिखता हो। देश का इकलौता भवन वो बिहार में बना है। नीतीश कुमार ने 8 साल पहले इसका फाउंडेशन किया था और आज बन करके तैयार हुआ। आज इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन भी किया है। तो करीब करीब 400 करोड़ की लागत से पूरा जो बिल्डिंग है, पूरा कंस्ट्रक्शन है, करीब करीब 400 करोड़ की लागत से बना है और मुख्यमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया है। और 11 फरवरी को जब बिहार विधानमंडल का जो संयुक्त सत्र होगा जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तो पहला सत्र जो है राज्यपाल का अभिभाषण से शुरू होगा, उसी सेंट्रल हॉल में होगा। हालांकि बाद में जो सेशन है, जो बिहार विधानसभा और विधान परिषद का जो पहले का भवन है, पुराना भवन है, उसमें होगा। लेकिन जो पहला कार्यक्रम होगा वो 11 तारीख को होगा, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसी से उसकी शुरुआत होगी। इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहाँ पर उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और कहा कि इसको बनाने में जब वे सांसद है, तो जब सेंट्रल हॉल में बैठते थे तो उन्हें लगता था कि बिहार में भी इस तरह का भवन होना चाहिए। तो उसी दिन हमने ठाना था, बिहार में हमको काम करने का अवसर मिला, तो हमने 8 साल इंतजार करना पड़ा। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आज जो है वह तस्वीर जो है हमारे सामने दिख रही है। जब हम बतौर सांसद दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बैठा करते थे, तब की याद जो है आज ताज़ा हो गई है। और उन्होंने आह्वान किया कि बाकी जो तमाम लोग हैं इस सेंट्रल हॉल में आएँ और सेंट्रल हॉल में अच्छी बातें करें, अच्छा बिहार को अच्छे दिशा में ले जाने को लेकर के प्रयास करें। तो आज का कार्यक्रम तो बिल्कुल सर्वदलीय था। इसमें हर पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया गया था, सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव ने पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी है। आप यूं कहें कि पूरा लालू परिवार ने दूरी बनाए रखी। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको आमंत्रित किया गया था, मंच पर उनके लिए अलग कुर्सी की व्यवस्था की गई थी, अनाउंस भी हुआ कि आप अपने सीट ग्रहण करें, लेकिन चूंकि थे नहीं वहाँ पर, लिहाजा उनकी कुर्सी खाली रह गई। बतौर बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन राबड़ी देवी भी नहीं पहुंची। उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जो विधायक हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था, वे भी नहीं पहुंचे। तो यूं कहें कि आप पूरा लालू परिवार जो है इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखा। हालांकि आरजेडी के कई विधायक जो थे वो कार्यक्रम में पहुंचे थे, कांग्रेस के भी कई विधायक कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि उसमें जीतन राम मांझी जो हम के नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। हालांकि वे पटना में मौजूद तो थे, लेकिन इस कार्यक्रम से उन्होंने भी दूरी बनाए रखी। तो आज जिस तरह से यह सर्वदलीय आयोजन था, इसमें कोई किसी पार्टी विशेष का तो था नहीं, या बल्कि यह बिहार विधान सभा ने इसको आयोजित किया था, जिसमें बिहार विधानसभा और विधान परिषद के जो तमाम सदस्य थे वे मौजूद थे। लेकिन इसमें लालू परिवार की जो दूरी है वो पूरी तरह से बनी रही। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि बिहार को एक धरोहर मिला है, वो सेंट्रल हॉल के रूप में मिला है। पूरे देश में किसी राज्य में इस तरह का सेंट्रल हॉल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संसद में है। लेकिन बिहार सरकार ने, बिहार नीतीश कुमार की यह पहल थी कि करीब करीब 400 करोड़ की लागत से यह सेंट्रल हॉल बिहार को मिला है। तो बिल्कुल बिहार पहला राज्य बना है जहां पे सेंट्रल हॉल है। 400 करोड़ रुपए लगे हैं, 8 साल का वक्त लगा इसको बनाने में, लेकिन तमाम लोगों का आमंत्रण था, जैसा विवेकानंद बता रहे हैं। तेजस्वी राबड़ी देवी के साथ साथ में जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं वो इस कार्यक्रम से नदारद थे। हम कीर्ति के पास पहुंचते हैं। कीर्ति, बड़ी खबर है, मतलब एक तरफ पुलिस का कार्यक्रम भी हुआ है पटना में भी, तुरंत उस पर भी जाएंगे, लेकिन वो बड़ी खबर क्या है और किन लोगों ने और क्या, मतलब क्या पूरा है इसमें इनपुट? जो बड़ी खबर आई है वो मुजफ्फरपुर से आई है, बिहार में, जहां पर 10 करोड़ की लूट हुई है। वो मुथूट फाइनेंस कंपनी है जहां पर ये लूट हुई है। जो पूरा मामला वो मैं आपको बताती हूँ कि जो चोरी हुई वो 10 करोड़ की हुई है, जिसमें कि 2 लाख रुपए नकद है, बाकी जितने हैं वो आभूषण हैं, सोने के सामान हैं। ये बताया जा रहा है, जितनी जानकारी हमें मिली है, कि जो लुटेरे थे वो सोना लोन लेने के लिए आए थे। मुथूट फाइनेंस की बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे लोग सोना रखते हैं, उसके एवज में उन्हें लोन मिलता है। तो इसीलिए वो लोग आए थे वहाँ पे एक ऑफिस में इनके, और 5 बैग में
उन्होंने जितनी भी ज्वेलरी थी जो वहाँ पर ऑफिस में, वो सारी ज्वेलरी बैग में रख करके वो फरार हो गए हैं। और फिलहाल इस पे एसटीएफ जो है वो इस पर कार्रवाई करने वाली है, एसटीएफ की टीम इस पर कार्रवाई करने वाली है और जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस बिल्कुल तैनात हो चुकी है, एकदम एक्टिव मोड में काम कर रही है। ये कहा जा रहा है कि अभी तक की ये बहुत बड़ी लूट है, 10 करोड़ रुपए लूट लेना, वो भी इतनी बड़ी कंपनी से, मुथूट फाइनेंस से लूट लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और दो और बड़ी खबरें आ रही हैं। आज इंटरमीडिएट परीक्षा है बिहार बोर्ड का, वो परीक्षा चल रहा है, उसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ है। प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ये हंगामा चला है। जो नियम कानून है वो काफ़ी कड़ाई से फॉलो किए जा रहे हैं, जिसमें कि जो छात्र लेट आ रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट लेट आए, 10 मिनट लेट आए, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से छात्रों में बहुत आक्रोश है और बहुत गुस्से में है। और इसकी वजह से जो छात्र हैं जो लेट पहुंचे हैं वो बहुत हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। अलग अलग ज़िलों से खबर आई है, मुजफ्फरपुर से है, नवादा से आई है। तीसरी जो बड़ी खबर है वो पटना से है। पटना का एक नामी मॉल है सेंट्रल मॉल, वहाँ पर कुछ दिनों पहले 27 जनवरी को देर रात चोरी हुई थी, वहाँ पर लूट हुआ था, जहाँ पर कि कैश काउंटर से कैश चुरा लिया गया था, जिसमें कि पुलिस को 50 लाख रुपए बरामद भी हुए हैं। उन्होंने 2 को गिरफ्तार भी किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, मिली जानकारी के अनुसार, कि जो गार्ड थे वहाँ पर, मॉल के जो गार्ड थे, उनकी संलिप्तता की खबर आ रही है कि वो इसमें इन्वॉल्व थे और उनका हाथ था इस इतनी बड़ी चोरी में। तो ये बड़ी खबर है जो मुजफ्फरपुर वाली है अभी तक में, कि इतनी बड़ी चोरी हुई, इतनी बड़ी लूट हुई है। अब देखना ये है कि एसटीएफ की टीम क्या कार्रवाई करती है। तो बिल्कुल बिहार में 10 करोड़ के सोने पर जो है लुटेरों ने हाथ साफ कर लिया है। खास बात ये कि अब इस मामले की जांच जो है वो उसकी विशेष टीम करेगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जैसा कीर्ति बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा है, उसमें बहुत कड़ाई से कदाचार मुक्त परीक्षा हो, लिहाजा कड़ाई रखी जा रही है। कई जगह पे हंगामे की भी खबर है। तो पटना के सेंट्रल मॉल में जो चोरी हुई थी उसमें भी 50 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। अब कुंदन के पास आते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेकर के हमेशा से कहते रहे हैं। बिहार पुलिस को अपना मुख्यालय मिला है और अब उनको अपनी गाड़ी भी मिली है। कुंदन, पूरी खबर क्या है, कितनी गाड़ियां मिली हैं और सीएम ने क्या कहा वहाँ पे? देखिए रोहित जी, खबर जो है वहाँ के जो ये है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार पुलिस को 1001 गाड़ियों की सौगात जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को दिया है। और साथ ही एक कॉफ़ी टेबल बुक का अनावरण का मौका था। ये कॉफ़ी टेबल बुक ये है कि बिहार पुलिस से संबंधित जो भी इतिहास के जो ये हुए थे, घटनाएं हुए थे, या फिर जो भी अधिकारी हुए थे, उनके जो कार्यकाल थे किस तरह से किया, मतलब बीता है, उस कार्यकाल को उस कॉफ़ी टेबल बुक में दर्शाया गया है। उन अधिकारियों को भी जगह दिया गया है जो पूर्व में इतिहास बिहार पुलिस के इतिहास में जो अच्छे काम किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी जो नए जो अधिकारी जो कॉफ़ी टेबल बुक बनने के बाद जो शेष बचे हैं, जो भी अधिकारी जो रिटायर्ड हो गए, उन लोगों को भी अभी ये कॉफ़ी टेबल बुक में जगह देने का काम किया जाए। और आगे जो कॉफ़ी टेबल बुक बनेगी तो ये उम्मीद लगाया जाएगा कि उसमें रिटायर्ड जो भी अधिकारी हैं या जो भी पुलिसकर्मी हैं जो अच्छे कामों के लिए जाने गए हैं, उनकी फ़ोटो और उनकी जीवनी को उसमें लगाया जाएंगे। तो बिल्कुल कॉफ़ी टेबल बुक है जिसमें बिहार पुलिस के इतिहास को संजोने की कोशिश हुई है। सीएम ने बिहार में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील भी की है, लोगों से सिर्फ सपोर्ट मांगा है। एक बार फिर से विवेकानंद के पास आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने लेकिन नीतीश कुमार पर तो बड़ा आरोप लगाया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आरोप क्या है और क्या मांग की है उन्होंने? देखिए, आज खुल करके सामने आया नीतीश कुमार के खिलाफ में उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब तक तो वे मुझसे राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब वे जान के दुश्मन बन गए हैं। नीतीश कुमार सीधा आरोप था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। जब 2 तारीख को शांतिपूर्ण हम प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण राजभवन मार्च कर रहे थे, इसी बीच में नीतीश कुमार का आदमी सिविल ड्रेस में मेरे कार्यक्रम में घुस गया, मेरे प्रदर्शन में जो काफिला जा रहा था उसमें घुस गया और उसने मेरे सिर पर लाठी से हमला करने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पर आज उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सिटिंग जज, हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं, उनसे जांच कराई जाए, चूंकि आरोप गंभीर है और अगर हमने आरोप लगाया है
तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बिहार सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से जगदेव प्रसाद की हत्या हुई थी सालों पहले, कुछ उसी तरीके से उनकी भी हत्या की साजिश रची जा रही है। और साजिश तो 2 तारीख को साकार हो जाता, लेकिन हमारे कुछ जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उनके बदौलत मेरी जान बच पाई है और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़ा सवाल है, बड़ा नीतीश कुमार पर उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। अब तक तो सियासी हमले होते रहते थे, लेकिन आज तो उन्होंने खुलकर के कहा कि उन जान के दुश्मन बन गए हैं। अगर नीतीश कुमार का बस चले तो आज ही उनकी हत्या करा दे, इसकी साजिश में वे लगे हुए हैं। लेकिन बिहार की जनता उनके साथ है और अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सबक सिखाएगा। उन्होंने सरकार से मांग किया कि उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जब वे शांतिपूर्ण राजभवन मार्च कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और उल्टे जब लाठियां चलाई तो उन्हें गंभीर चोटें आई। करीब 10 से 15 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए, सभी अस्पताल में इलाज कराने के बाद वापस घर लौटे हैं। बावजूद इसके पुलिस जो है उन पर नेम्ड FIR किया है। उपेंद्र कुशवाहा सहित करीब 250 लोगों पर FIR किया गया है। 250 लोगों पर अज्ञात, जबकि 2-3 लोगों पर ज्ञात FIR है। तो उन्होंने आज कहा है कि सरकार जो है उन पर जो दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस ले। अगर 2 दिनों के भीतर अगर मुकदमे वापस नहीं लेती है सरकार तो 9 फरवरी को वे सीधे कोतवाली थाना पहुंचेंगे और 250 लोगों के साथ पहुंचेंगे और पुलिस से मांग करेंगे कि हमें गिरफ्तार करें। जब आपने हम पर FIR किया है, जब आपने हम पर प्राथमिकी दर्ज की है, आपने आरोप लगाया है कि हमने कानून तोड़ने की कोशिश की, हमने सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, तो आप हमें गिरफ्तार करिए। इसीलिए हम खुद जो है पुलिस के पास पहुंचेंगे, थाने के पास पहुंचेंगे और मांग करेंगे कि हमारी गिरफ्तारी हो। अगर पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं करती है तो मैं उसी जगह थाने पर बैठ जाऊंगा। तो निश्चित तौर पर जब 9 तारीख का दिन आएगा तो फिर से एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट होगा वहां पर। आर-पार की लड़ाई के मूड में जो हैं उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं, नीतीश कुमार को सीधा आरोपी बना रहे हैं उनके ऊपर हमले को लेकर के। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी लूट हो गई है। एक तरफ की बात करें तो मांझी बीच मझधार में फंसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे एक ने इस्तीफा दे दिया है। जाहिर तौर पे बहुत सारी खबरें न्यूज़ 4 नेशन के न्यूज रूम लाइव से हम आपके लेकर के आए। कोशिश यही रहेगी कि आप तक सिर्फ वही खबर पहुंचे जो आपसे सीधा सरोकार रखती है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।